बिंदी के शो में आ गया है बड़ा तूफान। आप सभी को पता है कि सौरभ जी की जान है खतरे में और आखिरकार काजल ने वो फैसला कर लिया है कि वह एक रात के लिए दुल्हन बनने को तैयार हैं दयानंद की। अब देखते हैं क्या ये हो जाएगा या फिर विराज का प्लान कामयाब हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है टाइल स्टेशन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे कि बिंदी के शो में ये दिखाया जा रहा है कि पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है, लेकिन दयानंद भी भाई भैया जी हैं। इतनी सारी चालें चली हैं, क्या सच में अविराज उन्हें मात दे पाएंगे? भाई अविराज और सौरभ जी ने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है, अच्छे खासे प्लानिंग, मतलब कि किसी को भी फंसा सकते हैं वो अपनी बातों में। भाई दिखावे के लिए सौरभ जी की धुआंधार पिटाई भी कर दी। चलो भैया जी अब मान लो कि मैं आपके ही सपोर्ट में हूँ, लेकिन भैया जी भी स्मार्ट हैं। उन्हें अभी भी शक है कि अविराज सौरभ के सपोर्ट में है या फिर मेरे सपोर्ट में है। वहाँ पे जब बताया गया था, आपने देखा होगा कि कान्हा जी की टोली आ जाती है दयानंद के घर पे, तो टोली में बच्चे बिजी हो जाते हैं और माही जो खुद का बेटा है वो अच्छे से जानता है कि बिंदी की फैमिली वहाँ आई हुई है, तो उसके सामने अगर दोनों बच्चे गायब हो जाएंगे तो वो शक कर सकता है। तो इसीलिए बच्चों को उसके पास ही छोड़ा गया। और बिंदी आपको पता है कौन है, कान्हा जी के रूप में बिंदी ही आई है और होगा भी नया मसाला। बिंदी ने कह दिया है कि सबको छुपना होगा। गुंडे बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी, पर माही वहाँ के राजा हैं। माही कहते हैं कि नहीं, बस खेलना ही तो है, खेलने दीजिए ना। बस अब खेलने के नाम पे तीनों चारों बच्चे यहाँ वहाँ हो जाते हैं, जिसमें बिंदी का प्लान है कि कैसे भाग के निकलना है। अब तेल लाई हैं, कुछ कंचे लेके आई हैं भाई कि नीचे गिराओ ताकि लोग गिरे और हमें भागना है। भाग जाते हैं, यानी घर वालों को सबको समझ में आ चुका है गुंडों को कि ये जो कान्हा थे ये फ्रॉड थे, बच्चों को भगाने के लिए आए थे। चलो यहाँ से शायद बच्चे बच के बाहर निकल जाएंगे शायद से, और कोर्ट में जेल में दिखाया जाएगा सीन जहाँ पे हमारी वकील साहबा हैं, जिनके सामने सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि हाँ कुछ नहीं हो चुका है। बिंदी को सब बता दिया है, काजल को सब बता दिया है। अब काजल जो सोच रही हैं, उनके पास एक ही रास्ता है भाई, उस फंस चुकी है ना हर जगह से। उनका है कि सौरभ जी यानी उसके भाई फंस गए, और उनकी मामी यानी भाभी और पूरे बच्चे बिंदी सब खतरे में, ओवरऑल सारे परिवार के खतरे में है। अब काजल सोच रही है मैं कैसे बचाऊंगी सबको। काजल को वो ऑफर याद आया जो दयानंद ने दिया था, भैया जी ने दिया था। भैया जी ने कहा था कि मैं तुमको जेल से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करूँगा अगर तुम एक रात के लिए मेरी दुल्हन बन जाओगी। इस चीज़ में तो खुदगर्जी दिखाई थी कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकती, मेरी मर्यादा नहीं है, चाहे मैं सारी उम्र जेल में सड़ी क्यों ना जाऊं। लेकिन बात यहाँ आ गई है पूरे परिवार की रक्षा की, जिसके लिए काजल ने कहा कि एक बार भैया जी को कॉल करो, मेरी एक बात करा दो, उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वकील साहब भी टेंशन में आती है, भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी बात होगी जिसे सुन के दयानंद तुरंत तुम्हारे बात करने का मतलब तुम्हारे फेवर में आ जाएगा, सबको छोड़ देगा, ऐसी क्या हो सकती है बात। वो कहती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बस कॉल लगा दो। पहले कॉल लगा रही हैं, लेकिन दयानंद फिलहाल बिजी है ना सौरभ जी और उनकी वाइफ को मारने के लिए, तो वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। और अविराज से कहते हैं कि हमें तुम पे शक है, सामने से कह दिया हमें तुम पे शक है, ये लो बंदूक, अगर तुम हमारा ही नमक खा रहे हो, हमारे वफादार हो, तो ये बंदूक लो और अभी के अब भी सौरभ के सीने में गोली मारो। भाई ये बंदूक तो तान दी है, तो क्या सच में भैया जी बंदूक में गोलियां दे के रखे हैं कि अविराज गोली चलाए और वो खत्म हो जाए, या फिर सिर्फ ये अविराज की परीक्षा ले रहे हैं कि शायद अविराज मेरे अगेंस्ट है या नहीं है, ये गोली चलाएगा नहीं चलाएगा इस पे ही डिपेंड करेगा। दोस्तों गोली चलती तो है, धमाका की आवाज आती तो है, लेकिन क्या सच में अविराज ने गोली सौरभ के मुंह पे चलाई है या फिर साइड में चल गई है? जो भी है ये सब मालूम पड़ेगा अगले एपिसोड में। तो एपिसोड भी देखते रहिए, शो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।